देश के ऊर्जा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे थे, जहां उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए शर्मा ने उनका स्वागत किया। लखनऊ दौरे पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास के क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कार्यों की प्रगति जानी। इस दौरान उन्होंने समीक्षा बैठक में विभिन्न नए निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने अपने निर्देशों में कहा कि कृषक फीडरों के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने और किसानों को रात में भी सिंगल फेज बिजली दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की ऊर्जा एवं नगर विकास के क्रियान्वयन में सहयोग का भी पूरा आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर 31 मार्च 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएं। विद्युत चोरी रोकने और लोड जानने के लिए फीडर सहित ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन के बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। नगर निकायों की समीक्षा में उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण में सावधानी बरतें। NUALM लाभार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी आमदनी बढ़ाने के प्रयास करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि जो चलते हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका सबका क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और कुछ नई योजनाएं भी क्या बनाई जा सकती हैं, जो कि इस टर्म का जो मोदी 3.0 ये टर्म है, इसमें हमें कुछ नए इश्यूज भी जैसे ध्यान में आएंगे तो अगले वर्ष इन कठिनाइयों को दूर करते हुए नए प्रोजेक्ट्स लेने की बात भी उनसे साझा कर रहे हैं। अभी तक 16 प्रांत मेरे हो चुके हैं पिछले 3 महीने में, और अगले आने वाले 3 महीने में यानी जनवरी तक मैं समझता हूँ सभी प्रांत और यूटीज सब में ऊर्जा विभाग है या फिर हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय के सभी विषय करके मैं आऊँगा। यहाँ पर दोनों विभागों की कल मीटिंग्स हुई है और आज एक यूटिलिटीज़ का जो एक मीटिंग सारे देश भर के जो इस प्रकार के डिस्काउंट्स के जो सिस्टम को उनका एक सम्मेलन आज शुरू हुआ है, 2 दिन तक ये चलेगा। इसमें भी बहुत से विषय आए हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के विषय के संबंध में जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं उसमें हम लोग यहाँ हर विषय में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। लाइन लॉसेज विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ पर 20-21 जो 27 में लाइन लॉसेज थे वो घट करके अब 16.5% हो गए हैं। 32 उससे पहले था 20-21 में 27 था, उसको 16.5 तक ले आए हैं और देश की एवरेज हमारी 15% के आसपास है और भी गुंजाइश है। सब विषय यहाँ करने की बात कही कि हम AT&C लॉसेज को कैसे कम करें, चाहे उसमें टेक्निकल इशूज़ हैं चाहे कमर्शियल इशूज़ हैं। लोगों को जिनको बिल देने का भी स्वभाव कम है, ऐसे लोगों को बिलिंग का डिफॉल्ट अमाउंट्स का उसको कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे मंत्री जी ने कहा कि उनको एक स्कीम भी लेकर के आएंगे और स्कीम जिसमें से लोगों को जो अपने पुराने बिल्स हैं उसमें कोई सहायता करेंगे, नए बिल्स देना शुरू करेंगे। इसी का एक पहलू है कि RDSS के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स इनको भी लगाने के लिए योजना जो बनी है, हर प्रदेश इसमें प्रगति कर रहा है। हमने सुझाव दिया कि इससे सबसे पहले जो सरकारी कार्यालय हैं और सरकारी कॉलोनीज हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, पहले फेज में उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बाद में जो हाई लोड्स जितने भी कमर्शियल कनेक्शंस हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उसके ऊपर लगाने की योजना बनाई गई है। उसके बाद फिर नीचे कम लोड के जो कनेक्शंस हैं, गाँव के कनेक्शंस हैं और विशेष तौर पर जो कम लोड के कनेक्शन है उनको कंसेशन देने की बात है कि 5% रिबेट अब यहाँ 2% देना ये है। उत्तर प्रदेश में 2% रिबेट यहाँ किया है। मेरा आग्रह है कि और भी बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे। और इस स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से लोगों की बहुत सी शिकायतें समाप्त होंगी, लाइन लॉसेज भी कम होंगे। इससे हमारी जो डिस्काउंट्स है उसको जो घाटे हैं वो खत्म होंगे। देश भर में घाटे न हों, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं अगर घाटा रहेगा तो आगे उनको काम करना कठिन होता है, क्योंकि बोरोइंग्स अगर लेते हैं तो बोरोइंग्स का भी खर्चा उनको बहुत पड़ता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ये सारा खर्च जाता है। तो आज इस प्रकार के सब विषयों पर चर्चा की गई। सरकार के जो विभाग इसी प्रकार से आवासीय विभाग में कल जो मेरी यहाँ की बैठक हुई वहाँ भी जो विषय हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय हैं या स्वच्छ भारत मिशन के विषय हैं और सिटी ट्रांसपोर्ट का जो विषय है उसके ऊपर भी मैंने चर्चा की है। बस वाले का विषय है,